तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट के ट्रैजिक स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए। यस गाइस, छत्तीसगढ़ से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक जर्नलिस्ट जो कि एक यूट्यूब चैनल को रन कर रहे थे, जब उन्होंने एक 100 करोड़ प्लस करप्शन के केस पर रिपोर्ट किया था उसके बाद ही वाज फाउंड। यस, बेसिकली एक यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को रन करते थे विच हैज ओवर 1.6 लाख सब्सक्राइबर्स। रिसेंटली वो छत्तीसगढ़ के एक रोड कंस्ट्रक्शन के करप्शन के स्टोरी को कवर किए थे, जिसके बाद उनका बॉडी मिला एंड इट वाज वेरी वेरी ब्रूटल। उनके जो एल्डर ब्रदर है हु इज आल्सो अ जर्नलिस्ट, वो 2 जनवरी को नोटिस किए थे कि उनके भाई का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है एंड वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किए एंड उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि बिफोर हिज ब्रदर वेंट मिसिंग, वो बताए थे कि वो उसी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश से मिलने जा रहे हैं जिनका रोड कंस्ट्रक्शन वाले करप्शन के केस को वो कवर किए थे। एंड लेटर जहां पर उनका बॉडी वाज फाउंड, पुलिस ने जब ट्रेस डाउन किया तब पता चला कि दैट प्रॉपर्टी वाज ओन्ड बाय दैट कॉन्ट्रैक्टर ओनली। तो अभी के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है अलॉन्ग विद 3 अदर पर्सन, जिनमें से एक वो जर्नलिस्ट के रिलेटिव भी थे, उनके कजिन। तो वही ये स्टोरी को सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, नथिंग इज मोर सैड एंड हॉरिफिक देन दिस, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड हियर। एक और पर्सन ये कमेंट किया, आजकल सच्चाई बोलना एक आदमी का लाइफ कॉस्ट कर देता है। वी आर ट्रूली इन कलयुग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले HMPV वायरस के बारे में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2020 का सीजन 2 एपिसोड 1 इज हियर। यस गाइस, चाइना में जो HMPV वायरस आया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टोरी कवर करके बताया था। वेल, अब इंडिया में भी 2 बच्चे हैव बीन फाउंड पॉजिटिव विद HMPV वायरस। तो बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि क्या 2020 का सीजन 2 एपिसोड 1 आ गया है। एक और चीज लोगों ने नोटिस किया कि 2020 का कैलेंडर में 1, 2 एंड 3 था WTF एंड 2025 में भी सेम 1, 2 एंड 3 तारीख है WTF। लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कहना है? वेल, उनके तरफ से स्टेटमेंट्स आया कि जो बेबीज हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, उनके फैमिली या फिर उनका कोई भी रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा एंड वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। बाकी जो डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विसेज के, उन्होंने भी लोगों को काम डाउन करते हुए कहा कि HMPV इज सिमिलर टू अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जो कि टिपिकली कॉज करता है माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स विद फ्लू लाइक सिम्टम्स इन वेरी यंग और एल्डरली इंडिविजुअल्स। फर्दर उन्होंने एम्फसाइज किया कि हम लोग के देश में जो हॉस्पिटल्स है दे आर फुल्ली इक्विप्ड एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड टू हैंडल द सीजनल राइज इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। बाकी उन्होंने अर्ज किया लोगों को बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने एंड जनरल प्रिकॉशंस लेने टू स्टे सेफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उतना अलार्मिंग रिस्पॉन्स नहीं आया, वो लोग बोल रहे हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट लेट्स सी फर्दर इसमें अपडेट्स आएंगे तो आई विल लेट यू नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा एंड विद्या बालन के बारे में। तो एक्ट्रेस विद्या बालन के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो रोहित शर्मा का पॉजिटिव PR कर रही है। यस गाइस, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ उनके एक ट्वीट से जहां पर वो लिखी थी, रोहित शर्मा व्हाट अ सुपरस्टार, टू टेक अ पॉज एंड कैच योर ब्रेथ रिक्वायर्स करेज, मोर पावर टू यू, रेस्पेक्ट। अब लोगों को ये थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि विद्या बालन अपने पास्ट इंटरव्यूज में बोली हुई है कि वो क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं करती है, तो अचानक से वो रोहित शर्मा के ऊपर क्यों ट्वीट कर रही है। ऊपर से लोग एक और चीज नोटिस कर रहे थे कि यही सेम फॉर्मेट में सेम पैराग्राफ मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स पोस्ट कर रहे थे जिनमें कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स आ रहा था। तो क्या यहाँ पर PR करवाया जा रहा था फ्रॉम रोहित शर्मा's एंड? नॉट ओनली दिस, फर्दर कुछ और चीजें नोटिस की गई, जैसे कि फरहान अख्तर भी रोहित शर्मा के ऊपर जब पोस्ट किए थे, लोग पॉइंट आउट करके दिखाने लगे कि भाई वो रोहित शर्मा को फॉलो तक नहीं करते हैं एंड वो पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए। सिमिलर विद वरुण धवन, वो भी रोहित शर्मा का एक स्टोरी शेयर किए थे बट वो उनको फॉलो तक नहीं करते। एंड सेम सिचुएशन विद विद्या बालन, वो यहाँ पर रोहित शर्मा के बारे में पॉजिटिव ट्वीट कर रही है बट वो उनको फॉलो नहीं कर रही है। एक और ये एलिज्ड पोस्ट वायरल जाने लगा जहां पर लोग बोल रहे थे कि विद्या बालन गलती से अपने इंस्टाग्राम में वही व्हाट्सएप PR फॉरवर्डेड मैसेज को पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद लेटर शी डिलीटेड दैट। अब ये पोस्ट के बारे में कुछ कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये रियल है, कुछ लोग बोल रहे हैं एडिटेड है। हम लोग को ये ठीक से पता नहीं चल पाया क्योंकि अभी ये उनके प्रोफाइल में नहीं है। बट या विद्या बालन की टीम की तरफ से रिएक्शन आया ऑन दिस सिचुएशन एंड वो क्लियरली बोले कि ये कोई भी PR मैसेज या फिर PR ट्वीट नहीं था, वो अपने मन से ट्वीट की थी। हाँ, विद्या बालन इतनी बड़ी स्पोर्ट्स फैन नहीं है बट शी इज अ फैन ऑफ दोज हु शो डिग्निटी एंड क्लास अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए वो बस ऐसे ही पोस्ट डाली थी। अब इंटरनेट यहाँ पर डिवाइड हो गया यार, कुछ लोग बोल रहे हैं ये सही में PR मूव था, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं वो खुद से ही पोस्ट की होगी, बट लोग एंटरटेन जरूर हो रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आई नेवर थॉट विद्या बालन कुड प्रोवाइड मी सो मच एंटरटेनमेंट आफ्टर डर्टी पिक्चर एंड भूल भुलैया, व्हाट अ क्रॉसओवर। एक और पर्सन ये ट्वीट किए, क्रेजी हाउ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द सिडनी टेस्ट केम फ्रॉम विद्या बालन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी बाली से अपने बैड एक्सपीरियंस को शेयर किए। यस गाइस, बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पहले ये फोटो अपलोड किए थे, मी एंड माय ब्रो फाइनली लीविंग बाली आफ्टर एस्केपिंग अनलिमिटेड फोन स्नैचिंग एंड स्कैम अटेम्प्ट्स डेली। क्या ही घटिया कंट्री है, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि बाली जाओ, बांग्लादेश घूम लो, यहाँ
से बढ़िया है। एंड फर्दर एलैबोरेट करते हुए उन्होंने ये कहा, क्या ही बताऊं भाई, फ़ोन गया, ब्लॉक गया, हम दोनों के क्रेडिट डेबिट कार्ड गए, और डेली भाई मतलब लोग ऐसे देख रहे हैं मारने की नज़र से, रात को सड़कों पे मारने की नज़र से कि एटीएम पे खड़े हो, पैसे छीन लो, चाहे चाकू मार दो इनके पेट में। कौन बाली की कौन तारीफ़ करता था, कौन गरीब भिखमंगे बाली जाने की बात करते। जितनी पार्टी वार्टी करी बढ़िया थी, बस महंगे क्लबों में पार्टी कर लो, सड़क पे निकलो ही मत। इतनी ख़राब कंट्री भाई, इतनी ख़राब कंट्री। मेरा तो परसों से मन था कि मैं बस घर वापस आऊँ कैसे भी। बाकी टॉकिंग अबाउट बैड एक्सपीरियंसेस, तो एक इन्फ्लुएंसर को 40 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया गया था। यस गाइस, आप वो डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम के बारे में जानते होंगे, जहां पर पहले बोला जाता है आपका कोई पैकेज है जिसमें कि इलीगल सामान भेजा जा रहा था, आपके नाम से है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, फिर कोई फेक पुलिस वाला आदमी वीडियो कॉल करता है। वेल, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है अंकुश बहुगुना, ही हैज ओवर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। उन्होंने रील अपलोड किया अबाउट दिस स्केरी स्कैम सिचुएशन। भाई वो बता रहे थे कि वो कैसे उनके जाल में फंस गए एंड 40 घंटों तक वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में थे, वो स्कैमर्स कंटिन्यूअसली उनको वीडियो कॉल में रखे थे एंड एक एक मूवमेंट, एक एक इंफॉर्मेशन उनका ट्रैक किया जा रहा था। फाइनली एक दोस्त आकर उनको जब इन्फॉर्म की, तब उनको पता चला कि दिस वाज ऑल अ स्कैम। तो या अगर आपको उनका पूरा स्टोरी सुनना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आरजे सिमरन सिंह के बारे में। तो आरजे सिमरन सिंह के सिबलिंग उनसे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, रिसेंटली आरजे सिमरन सिंह पास्ड अवे। वेल, कल उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक पोस्ट आया जहां पर उनके सिबलिंग की तरफ से एक मैसेज आया था एंड वो फैंस को थैंक यू बोल रहे थे फॉर ऑल द मैसेजेस। एंड वो फर्दर उनके फैंस से रिक्वेस्ट किए कि प्लीज उनके लेगेसी को कंटिन्यूड रखिएगा, कंटिन्यू सपोर्टिंग हर पेज, शेयर हर वर्क, एंड उनको याद करते रहिएगा कि कितनी इनक्रेडिबल पर्सन थी वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी अपने व्लॉग से इनअप्रोप्रिएट वायरल मीम्स पे रिएक्शन दिए। यस गाइस, रील्स में आप लोग देखते होंगे कि सौरव जोशी व्लॉग से बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीम्स बनाए जाते हैं एंड कुछ कुछ बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। वेल, उन्हीं पर रिएक्ट करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे, आजकल इंस्टाग्राम पे ना कुछ भी वायरल हो जा रहा है। मैं व्लॉग में किसी और तरह से दिखाता हूँ, लेकिन रील्स में कुछ अलग तरह से चलता है वो चीज़। कुणाली के तो बिल्कुल ही अलग चलते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तृप्ति डिमरी के बारे में। तो तृप्ति डिमरी एनिमल मूवी कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दी। इस एनिमल मूवी को जो एंटी फेमिनिस्ट का टैग दिया गया है, उससे रिलेटेड जब तृप्ति से सवाल पूछा गया, तब वो जवाब दी कि आई डोंट लुक एनिमल एज एन एंटी फेमिनिस्ट फिल्म। मैं ऐसे टैग्स फिल्म्स को नहीं देती हूँ। इवन व्हेन आई वाज डूइंग मूवीज लाइक बुलबुल एंड कला, आई नेवर थॉट कि मैं फेमिनिस्ट फिल्म कर रही हूँ। बाकी फर्दर जब उनसे पूछा गया कि वो ये मूवी में काम क्यों की, तब वो जवाब दी, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू डू अ बिग फिल्म। उस टाइम तक आई वॉज एन एक्टर जो कि बुलबुल, कला जैसे मूवीज कर रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, बट मेरे को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करने के मन थे। तो जब ये मेरे को फिल्म मिला था, इट वॉज अ वेरी बिग डील फॉर मी कि मैं कुछ नया सीख पाऊंगी एंड आई ऑल्सो गेट टू सी कि कैसे बिग फिल्म्स बनाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले के बारे में। तो कोल्ड प्ले का जो इंडिया में कॉन्सर्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड उनको एक नोटिस भेज दिया गया है। यस गाइस, अहमदाबाद में इनका कॉन्सर्ट होने वाला है, बट उससे पहले एक प्रोफेसर के कंप्लेंट के बाद उनको एक नोटिस इशू किया गया है बाई अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जहां पर उन्हें डायरेक्ट किया गया कि कोई भी चिल्ड्रन को इन एनी वे स्टेज में नहीं होना चाहिए। फर्दर ऑर्गेनाइजर्स को यह भी डायरेक्ट किया गया है कि चिल्ड्रन जो कि कॉन्सर्ट वेन्यू में एंटर कर रहे हैं, उनको ईयर प्लग्स एंड हियरिंग प्रोटेक्शन देना होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओयो के बारे में। तो क्या ओयो कंपनी का जल्दी डाउनफॉल होने वाला है? वेल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि उनसे रिलेटेड रिसेंटली ये रिपोर्ट आया कि जल्द ही बहुत सारे जगहों में ओयो में अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं रहेंगे। यस, रिपोर्टेडली मेरठ सिटी में ऑलरेडी ये वाला रूल आ गया है, जहां पर उनके पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि ऑल द कपल्स जो भी जाएंगे ओयो में, उनको वैलिड प्रूफ देना होगा ऑफ रिलेशनशिप एंड अनमैरिड कपल्स विल नॉट बी अलाउड। और इसके बारे में बात करते हुए ओयो कंपनी के एक स्पोक्स पर्सन कहे कि हम लोग को बहुत सारा ग्राउंड फीडबैक मिला है एंड अदर सिटीज के रेजिडेंट्स भी ये सब पिटिशंस फाइल किए, तो दिस रूल में एक्सपैंड टू मोर सिटीज नाउ। तो वही इसको लेकर अब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं कि ओयो का डाउनफॉल अब स्टार्ट हो जाएगा। एक मीम भी बनाया गया, ओयो डिगिंग देयर ओन ग्रेव इन इंडिया, एंड एक पर्सन का कमेंट भी वायरल जा रहा है जो कि ये न्यूज के नीचे लिखे थे, व्हाट हैपेंस इफ वन ऑफ देम इज मैरिड, जस्ट आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं यार, ये कैसा सवाल है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 2 स्कूल स्टूडेंट्स के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, 2 11 साल के बच्चे अपने होमवर्क पनिशमेंट से बचने के लिए अपना फेक का स्टोरी बना दिए। यस गाइस, कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर 2 11 साल के बच्चे अचानक से घर में आए एंड वो अपने पेरेंट्स को बोलने लगे कि हम लोग का स्कूल बैग्स गुम इसलिए हो गया है क्योंकि 3
हम लोग को एक वैन में बैठा कर चल गए थे एंड लेटर दे लेट अस गो। फॉलोइंग दिस ऑफ कोर्स पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किए, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला एंड जब उन बच्चों से क्वेश्चंस पूछा गया तब पता चला कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।